अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और मैं आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस खास पेशकश आपकी सहेली में। दिक्कत चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी परेशानी का सबब बन जाती है। इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूओं से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद मुफीद साबित होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस खास शो की छोटी सी झलक। बैक की स्टाइलिंग के लिए हमने यूज़ किया है बेसिक शेयर नेट, जो कि इसको एक शेयर इफेक्ट देता है, इसको स्टाइलिश दिखाता है, बहुत वेस्टर्न लुक देता है। ज़रूरी नहीं है कि जरदोज़ी है तो हम इंडियन सूट्स हैं या साड़ीज़ हैं या लहंगे हैं उनमें यूज़ करें। अक्सर जिन लोगों को प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर होता है तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर चलता है और उसका कंट्रोल शुरू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हैंडबैग की खूबसूरती और क्वालिटी की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में बाजार में एक से बढ़कर एक शाहकार मौजूद हैं। शानों पर लटकने वाले बैग मीडियम साइज से लेकर छोटे और क्लच की जबरदस्त डिमांड है खवातीन में। तो नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज अपने पहले सेगमेंट की और आज हमारे पहले सेगमेंट में है स्टाइल बाजार। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के स्टाइल बाजार में आपके लिए। हाय, मैं हूँ अदिति रस्तोगी, आपकी फैशन स्टाइलिस्ट। आज मैं यहाँ आई हूँ कुछ बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट लेके। ये है एक्सक्लूसिव वेयर। इसके लिए आपको सीज़न, टाइप, बॉडी टाइप ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ओकेजन्स को या आपके फंक्शंस को या आपके जो इम्पॉर्टेंट वेयरिंग फंक्शंस होते हैं उनको कैसे आप हाईलाइट कर सकती हैं। आइए देखते हैं हम कितने ऑप्शंस हैं इंडियन वेयर में आपकी एक्सक्लूसिव लाइन के लिए। क्या आप देख रहे हैं, एक सिल्क का कुर्ता है। जो बेसिक सिल्क के कुर्ते आप हमेशा से पहनती आई हैं उनसे सिर्फ ये डिफरेंस है, फैब्रिक वही है हमारा पुराना सिल्क, सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमने सिल्क के शेड्स एंड टोन्स यूज़ किए हैं। इनमें कुछ एम्ब्रॉयडरी का यूजेज नहीं है, तो ये पहनने में बहुत लाइट है। इसका यूजेज बहुत हाई है। आप इसको डे पार्टीज़, नाइट पार्टीज़ दोनों में पहन सकती हैं। इसको आप विंटर्स में शॉल के साथ पहन सकती हैं। समर्स में एसी बैंक्वेट पार्टीज़ में भी आप ये कैरी कर सकती हैं। बहुत वार्म नहीं करेगा ये आपको। इसको आप स्लीवलेस कर दें तो आप इसको समर्स में आउट पार्टीज़ में भी पहन सकती हैं। देखिए, बस एक ये बेसिक सिल्क हमने यूज़ किया है, उसी सिल्क के 3-4 शेड्स हैं। जैसे ये टैंगरीन ऑरेंज है सिल्क में। ये 2 टोन सिल्क होता है जिसको हम शॉर्ट सिल्क बोलते हैं, जो आप धूप छाँव सिल्क भी बोलते हैं हिंदी में। उसमें हमने यूज़ किया है मरून, रेड और पिंक के शेड्स। इन्हीं 4 फैब्रिक्स के शेड्स को मिलाकर ये अपने आप में एक कंप्लीट गारमेंट हो गया है जिसमें आपको एम्ब्रॉयडरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि थोड़ा सा और फॉर्मल है क्योंकि इसमें ज़रा सी हमने एम्ब्रॉयडरी यूज़ की है। एक बेसिक इंडियन अंगरखा है। अंगरखा स्टाइल बहुत समय से चला आ रहा है। हर तरह की बॉडी टाइप को, हर फिगर, हर साइज़ को सूट करता है। इसमें कोई मोटा नहीं लगता, कोई पतला दुबला नहीं लगता। एक बहुत ही ऑनगोइंग एवरग्रीन स्टाइल है। अंगरखा ज़रूर रखिए अपने पास। एक बेसिक सा फैब्रिक है जिसमें शीन है। इस शाइन के कारण ये पार्टी वेयर फॉर्मल बन जाता है। छोटी छोटी हमने 2 बूटीज़ यूज़ करी हैं जो इसके अंगरखा कट को हाईलाइट करते हैं। टैसल्स हैं, टाई-अप्स हैं। कंफर्ट वेयर के लिए आपको जिस डायरेक्शन में जितना टाई करना हो ये उसके लिए है। इनको आप पैंट्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, डार्क कलर डेनिम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जेगिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगेन इनको आप विंटर्स में शॉल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। समर्स के लिए ये एज इट इज़ एक रेडी गारमेंट है। देखिए, ये एक फॉर्मल वेयर गाउन है जिसमें जरदोज़ी और सिल्क का मिक्स है। हर किसी के पास मोस्टली कांथा की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी सिल्क साड़ीज़ को रीफैशन करने का, अपनी कांथा साड़ीज़ जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको यूज़ करने का। आपकी साड़ी पूरी तरह से यूज़ हो जाएगी आपकी साड़ी इस घेरे को बनाने में। एक गाउन का प्लीटेड घेरा है। फिर आते हैं ये जरदोज़ी वर्क वाली चीज़ें। एक बॉडिस पे जरदोज़ी यूज़ की है मैंने। ये इस तरह से यूज़, आपका पुराना कोई आप ब्लाउज़ ले सकते हैं, आपके हैवी दुपट्टे, साड़ी के हैवी पल्ले ले सकते हैं, उस पर जरदोज़ी हो ना हो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बनारसी जो हमारी ब्रोकेड होती हैं वो भी आप टॉप पे ले सकती हैं। इसमें हमने और यूज़ किया है हाईलाइट करने के लिए, विंटर वेयर की तरह यूज़ करने के लिए इसमें चिकन की स्लीव्स यूज़ करी हैं। ये चिकनकारी की स्लीव से थोड़ा और रिच लग रहा है। इसमें हमने कफ्स दी हैं
ये कफ्स हैं अगेन बनारसी बॉर्डर की। हर किसी के पास ये साड़ी ज़रूर होगी जिसमें ये बॉर्डर कहीं वेस्ट जा रही होगी। इनको इस तरह से आप यूज़ करें, आपका बहुत इजीली एक फॉर्मल अटायर बन जाता है जो कि आपकी सारी इंडियन चीज़ों से बना है, लेकिन आपके इंडियन वेस्टर्न दोनों ही फंक्शंस में यूज़ हो जाएगा। आइए एक्सक्लूसिव लाइनअप में आते हैं एक और अच्छे ड्रेसी गारमेंट पे। ये पूरी तरह से जरदोजी है, हमारी बहुत पुरानी जो इंडियन टेक्निक है वो यूज़ की गई है। इसमें एक शेयर गाउन है, इसके अंदर लेयरिंग है फॉइल की, सैटिन की। ये लेयरिंग यूज़ करी गई है इसका घेरा बढ़ाने के लिए। ये ब्राइड्स भी यूज़ कर सकती हैं ब्राइडल फंक्शंस के लिए, या आप अपने किसी हैवी फंक्शन में जो आपके इवनिंग फंक्शंस होते हैं, फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनमें यूज़ कर सकते हैं। फुल स्लीव्स है जरदोजी की फुल स्लीव्स, तो विंटर समर्स आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं इस गारमेंट को। वेरेबिलिटी बढ़ जाती है फुल स्लीव्स में, और फॉर्मल गारमेंट्स हों या ब्राइडल गारमेंट्स हों उनमें स्लीव्स ऐड करने से थोड़ी रिचनेस और बढ़ जाती है। इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाउन है जरदोजी में हमारे लिए। बैक की स्टाइलिंग के लिए हमने यूज़ किया है बेसिक शेयर नेट, जो कि इसको एक शेयर इफेक्ट देता है, इसको स्टाइलिश दिखाता है, बहुत वेस्टर्न लुक देता है। ज़रूरी नहीं है कि जरदोजी है तो हम इंडियन सूट्स हैं या साड़ीज़ हैं या लहंगे हैं उनमें यूज़ करें। इस जरदोजी से आप देखिए कितना वेस्टर्नाइज्ड एक फ्यूजन गाउन क्रिएट हुआ है। या आप ब्राइडल में यूज़ करें या आप एक वेस्टर्नाइज्ड इवेंट में यूज़ करें, दिस इज़ अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न जो आप स्मार्टली कहीं भी पहन सकती हैं। ये एक ऐसा गारमेंट है, मल्टी यूटिलिटी गारमेंट है, जिसको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक प्रिंटेड स्कर्ट है तो आप इसको कैजुअली तो बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप टॉप लें। इस बेसिक स्कर्ट को आप एक नॉर्मल टी शर्ट, इनमें से कोई एक ब्राइट कलर टी शर्ट हो, वाइट टी शर्ट हो, लेस के टॉप्स जो हमारे होते हैं, नायलॉन लेसेस के टॉप्स आते हैं, क्रोशिया लेसेस के टॉप्स आते हैं, उनके साथ पहनिए। स्कार्फ्स लेकर पहनिए, फ्रिंज हैंडबैग्स कैरी करिए, बहुत ही कैजुअल एक कॉलेज लुक क्रिएट हो जाएगा। इसकी जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं ये हैंडवर्क्ड मोटिफ में बॉर्डर्स हैं, इंडियन फ्लावर्स मोटिफ में। इन बॉर्डर्स के कारण ये स्टिल थोड़ा सा फॉर्मल बन जाता है। वैसे ही इस स्कर्ट को फॉर्मल देने के लिए जैसे हमने ये सिल्क का टॉप लिया है, अब फॉर्मली आप इस पर ब्रोकेड का टॉप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एम्ब्रॉयडरीज ना पहननी हो तो। थर्ड ऑप्शन इसके दुपट्टे का है। ये दुपट्टा वैसे तो इस तरह का है कि आपके जो लहंगे बनते हैं, जो आपके प्लेन नेट के लहंगे, ब्रोकेड के लहंगे होते हैं, अगर उन पे आपने ये दुपट्टा ले लिया तो आपका एक अगेन डिफरेंट गारमेंट रेडी हो जाता है। इतना मल्टी यूटिलिटी गारमेंट है ये। इसके 3 पार्ट्स को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ऐसी किसी चीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपके वार्डरोब में कुछ बहुत कलरफुल रखा हो, उसको एक सटल कलर से मिक्स एंड मैच करिए, ज़रूर आपके लिए एक मल्टी यूटिलिटी रेडी हो जाएगा। तो आज जो हमने आपको एक एक्सक्लूसिव लाइनअप की टिप्स दी हैं वो इस रिगार्ड में दी हैं कि कल आप जब अपने गारमेंट्स डिज़ाइन करवाएं या आप अपनी शॉपिंग करें तो आपके ख्याल में जो आपकी चीज़ें रखी हैं आपके ट्रंक्स में, आपके वार्डरोब्स में, जैसे कि आपकी सिल्क साड़ीज़, कांता साड़ीज़, आपके कोई भी मकैश के दुपट्टे, चिकन की साड़ियाँ, अच्छे कुर्ते, उनको आप किस तरह से फिर से यूज़ करें, रीफैशन करें, अपने डिज़ाइनर से हेल्प करके उसको कोऑर्डिनेट करवाएं एक मल्टी यूटिलिटी गारमेंट में। अगर आप बहुत बिजी हैं, आप एक वर्किंग वुमन हैं, तो कैसे ही एक गारमेंट को यूज़ करते हुए आप उसके डिफरेंट यूजेस देखिए। एक पर्टिकुलर गारमेंट अगर 3 पीस है, उसके कैसे आप 3 से 6 यूजेस कर सकती हैं, हमने आपको उसकी टिप्स दी हैं। तो अब आप अपने लिए सेल्फ डिज़ाइन कर सकती हैं कपड़े, आप अपनी खुद डिज़ाइनर बन सकती हैं इन टिप्स को यूज़ करके। तो नाजरीन, देखा आपने ये स्टाइल बाजार का जलवा, और अब वक्त हो गया है आपको बताने का कि हमारे शो में चल रहा है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम बनाते हैं सेल्फी क्वीन हर हफ्ते की। और अगर आप बनना चाहते हैं हमारे शो की सेल्फी क्वीन तो हम तक पहुंचाइए अपनी बेस्ट सेल्फीज हमारे ईमेल आईडी पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे। और साथ ही साथ ये मत भूलिए कि आपके सवालों का और आपके फीडबैक का भी रहता है हमें बेसब्री से इंतज़ार, जो आप हम तक पहुंचाते हैं हमारे फेसबुक पेज से या फिर हमारी ईमेल आईडी से, जो है aks@etv.co.in पर। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार हमारी हेल्थ एक्सपर्ट सितवत खान आपको बताएंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है उनसे जुड़ी कुछ मुफीद जानकारियां। तो देखते रहिए ये खास पेशकश आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार
फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। वक्फे पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि वक्फे के इस बार हमारे साथ जुड़ेंगी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सितवत खान, जो बताएंगी कि आमतौर पे ख्वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान जो बीपी की प्रॉब्लम होती है उससे कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए उनके जानिब चलते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर सितवत, खैर मकदम है आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। डॉक्टर सितवत, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम तौर पे देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान ख्वातीन को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब वो ख्वातीन जो इस पे ध्यान नहीं देती तो क्या ये उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकती है बात? ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है आज, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स के प्रेगनेंसी में मेडिकल प्रॉब्लम्स का एसोसिएशन। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर से काफ़ी यहाँ पर देखी जाती है, और ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो थोड़ा सा जिनकी एज 50s या 60s में होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और ये जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ये जो आम ब्लड प्रेशर है इससे एकदम मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर सितवत, अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी को प्लान आउट करते ही उसके साथ जुड़ी बहुत सारी और भी बातों को प्लान आउट किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक डॉक्टर की विज़िट ज़रूर ख़वातीन को कर लेनी चाहिए, ताकि एक बेसलाइन हमको उनके बॉडी का पता चल जाए कि उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या डायबिटीज़ तो नहीं है, या इसके अलावा उनको कोई अबॉर्शंस तो नहीं हुए, या उनके ख़ानदान में इस तरह की बीमारियां तो नहीं हैं। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये बीमारियां होती हैं तो उनका कंट्रोल और उनका ज़रा सा जो बच्चे पे इफ़ेक्ट आता है वो सब चीज़ों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जा सकता है। और इससे पहले अगर हमको पता चल जाए, जैसे मसलतन अगर आज हम लोग ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पेशेंट को जैसे ब्लड प्रेशर पहले से है, प्रेगनेंसी होने से पहले से ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी होती है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर सितवत कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ये पता लगा लेना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ताकि आगे चल के उन्हें बीपी की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े? जी हाँ, अक्सर जिन लोगों को प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर होता है तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर चलता है, और उसका कंट्रोल शुरू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस टॉपिक पे हम आपको आगे भी बताएंगे कि ब्लड प्रेशर से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं बच्चे को और माँ को। डॉक्टर सितवत, अक्सर देखा गया है कि ख्वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये भी बीपी की बदौलत ही होती है? प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर की डिटेक्शन होती है, जब भी पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग एक बेसलाइन उनका ब्लड प्रेशर लेते हैं, और हर एंटीनेटल विजिट में एक ब्लड प्रेशर ज़रूर लिया जाता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि कुछ राइजिंग ट्रेंड हो रहा है ब्लड प्रेशर का, तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और उसको फिर हम लोग उनको ये भी कहते हैं कि अपने घर पे भी बीच बीच में आप ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज जो है वो 110 to 120 और सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो है वो 70 to 80 डायस्टोलिक रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मसलतन अगर 130-90 हो रहा है ब्लड प्रेशर, तो हम लोग फ़ौरन इसमें यूरिन की भी एनालिसिस कराते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं प्रोटीन देखने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान होता है और जो दूसरा ब्लड प्रेशर आम ख़वातीन को या आम लोगों को होता है, ये एकदम अलग चीज़ होती है, एकदम मुख्तलिफ होता है। क्योंकि ये वाला जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में होता है, ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनका पहला बच्चा होता है, जिनको हम लोग प्राइमी ग्रेविडास कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी के दौरान ही डिटेक्ट होता है। डॉक्टर सितवत, अगर ये जो बीपी की परेशानी है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल एंड में, यानी कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड के महीनों में आए, तो क्या तब भी डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है? जी, मैं इसमें ये बताना चाहूँगी इससे पहले कि इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आम लोगों को ये पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में हो गया है, उसको लाइटली लेते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। और इसको हम लोग PIH कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आम ब्लड प्रेशर से मुख्तलिफ होता है, ये कुछ
कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं प्लेसेंटा में और कुछ इन द मेकिंग ऑफ द बेबी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बीपी को हाई करने में। तो अगर किसी ख़वातीन को ब्लड प्रेशर है प्रेगनेंसी में तो उनके लिए ये सिम्टम्स बेहद ज़रूरी हैं। अगर जैसे किसी को हेडेक हो या आँखों से उनको धुंधला दिखे या उनको इवन पेट में दर्द हो सीवियर, या उसके अलावा इनको जो है चक्कर आए, तो इन सब चीज़ों में ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। इसमें फ़ौरन ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और बच्चे पे जो ब्लड प्रेशर के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ख़राब होते हैं। बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे को जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का पानी जो लाइकर वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होने लगता है। पानी बच्चे का जो सराउंडिंग वाटर होता है वो एकदम सूखने लग जाता है और बच्चे की ग्रोथ एकदम स्टंटेड हो जाती है, ग्रोथ कम रुक जाती है अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये इसलिए प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है उसका बहुत ही ख्याल से इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर से हमेशा दिखाते रहना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसी के साथ वक्त हो गया है अपने शो में अपनी नाजरीन की क्वेरी को शामिल करने का, और आज जिस नाजरीन की क्वेरी को हम अपने शो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं वो है फरहा, और उनकी परेशानी का सबब ये है कि वो बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही और साथ ही साथ उनके पीरियड्स भी स्किप हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसकी मदद से वो इस परेशानी से निजात पा सकती हैं और जल्दी कंसीव करने में उनको मदद मिलेगी? मैं ये कहना चाहूँगी इन व्यूअर्स से कि इस चीज़ के लिए इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और कंसीव करना अपने में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें इनके हस्बैंड की भी जांच होनी चाहिए सबसे पहले, और इनका भी अल्ट्रासाउंड होना चाहिए देखने के लिए कि इनके ओवरीज़ वगैरह यूट्रस वगैरह सब ठीक है कि नहीं। इसके अलावा इनके ब्लड टेस्ट होंगे कुछ थोड़ा बहुत, जिसमें थायराइड है, FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, उसकी लेवल्स देखना होंगी कि क्या है। ये सब चीज़ें तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसके बाद एक ट्यूब का टेस्ट होता है जिसे HSG कहते हैं, वो हम लोग सेकेंड लेवल पे कराते हैं। तो ये जो एक चीज़ है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, तो 1 बाय 1 वो सारे टेस्ट करेंगी और जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको वो ट्रीट करेंगी। डॉक्टर सितवत, इसी के साथ मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो में आई और इस मुद्दे से जुड़ी इतनी अहम जानकारियाँ आपने हमारी नाजरीन तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, वक्त हो गया है एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि हमारे शो में शुरू हुआ है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर हफ्ते बनाते हैं आप में से बेस्ट सेल्फी को अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो अगर आप भी दिखना चाहते हैं हमारे शो में और बनना चाहते हैं हमारे शो की सेल्फी क्वीन, तो हम तक पहुंचाइए अपनी बेस्ट सेल्फी हमारे फेसबुक पेज पे, या फिर आप कर सकते हैं अपनी सेल्फीज हमें ईमेल। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपको फिर से याद दिलाने का कि आपकी क्वेरीज और आपके फीडबैक भी हमारे लिए है बहुत अहम, जिनका रहता है हमें बेसब्री से इंतज़ार। आप हम तक पहुंचाते हैं हमारे फेसबुक पेज से, या फिर आप हमें कर सकते हैं ईमेल हमारी ईमेल आईडी पे जो है aks@etv.co.in पे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ये खास पेशकश आपकी सहेली, क्योंकि वक्फे के उस पार हम आपको ले जाने वाले हैं स्टाइलिश क्लच बैग की दुनिया में। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। वक्फे पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि वक्फे के इस बार हम आपको ले चलेंगे स्टाइलिश बैग्स की दुनिया में। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे बैग्स जो आपके स्टाइल स्टेटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और आप नज़र आएंगे और ज़्यादा ट्रेंडी और ज़्यादा स्टाइलिश। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टाइलिश हैंडबैग्स हैं। जब तैयारियों के मद्देनजर आप लिबास जेवरात का इंतखाब कर लेती हैं, तो उसके बाद बेहतरीन एक्सेसरीज मुंतखब करने से आपकी शख्सियत में चार चांद लग जाते हैं। बात जब एक्सेसरीज की हो तो लेडीज हैंडबैग सबसे पहले पायदान पर पसंद किए जाते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा तरीन ट्रेंड्स के लेडीज हैंडबैग। हैंडबैग की खूबसूरती और क्वालिटी की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में बाजार में एक से बढ़कर एक शाहकार मौजूद है। शानों पर लटकने वाले बैग मीडियम साइज से लेकर छोटे और क्लच की जबरदस्त डिमांड है खवातीन में। फैशन और स्टाइल में आज जहां दिलकश रंगों, शेड्स और मल्टी कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे में लेडीज हैंडबैग कहां पीछे रहने वाले हैं। खिलते उजले रंग,
चमकदार मखमली स्टफ वाले लेडीज हैंडबैग आजकल एक लंबी फहरिस्त के साथ खवातीन को लुभाने के लिए बाजार में दस्तयाब हैं। खवातीन बेहद दिलकश रंग और शेड्स के बीच लेटेस्ट ट्रेंड के गोल्डन, सिल्वर, कॉपर जैसे मेटालिक कलर्स का जादू हर तरफ, हर उम्र, हर तबके पर छाया हुआ है। इनसे आप रिवायती होने के साथ साथ स्टाइलिश भी नजर आती हैं। मीडियम साइज के लेडीज हैंडबैग में पॉइंटेड सरफेस या रफ सरफेस का चलन भी उरूज पर है। बैग्स में सिंगल कलर के इस्तेमाल से लेकर 2 या ज्यादा रंगों के शेड, कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन बेहद मकबूल हैं। साइज, रंग, शेड और डिजाइन की तरह ये बैग्स मुख्तलिफ स्टफ से बने हुए होते हैं, जैसे लेदर, वेलवेट, क्लॉथ मिक्स लेदर, सॉफ्ट लेदर। स्टफ अलहदा होने के बावजूद सभी की चाहत खवातीन में कम नहीं है। मसलन कॉलेज जाने वाली या कम उम्र की खातून के लिए वेलवेट हैंडबैग और क्लच की पसंदगी ज्यादा है। इसी तरह सिल्वर मेटालिक अपर के साथ क्रिम्सन और डार्क शेड फैशन में है, जैसे डार्क ब्लू, ब्लैक, रेड, नेवी ब्लू और मैजेंटा। कामकाजी यानी ऑफिस जाने वाली खवातीन के लिए बड़े साइज का हैंडबैग बेहतर इंतखाब साबित हो सकता है। इनकी स्टाइल और पैटर्न बेहद सोबर और कैरी करने में जहां एक तरफ बेहद कंफर्टेबल है, वहीं जरूरत के मुताबिक भी बेहतर हैं। फैशन में देसी टच भी भला अब पीछे कहां रह गया है। मसलन झोले के देसी लुक को फैशन और स्टाइल के साथ पेश किया गया है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। खवातीन बाजार में आजकल बेहद चमकदार डिजाइनर हैंडबैग की उम्दा क्वालिटी की बहार आई हुई है। मुख्तलिफ रंग और शेड्स पर फ्लोरल पैटर्न या प्रिंट वाले ये बैग देखने वालों के दिल को मानो अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो देखा खवातीन आपने कि ये बैग्स आदत जरूरत भर नहीं, आपकी शख्सियत और मिजाज का आईना भी होते हैं। इसीलिए अब इंतजार कैसा, कितने ही दिलफरेब रंग और स्टाइल के बैग्स बाजार में मुहैया हैं। बस बेहतर इंतखाब आपके बैग का आपकी शख्सियत के मुताबिक ही होना चाहिए। तो नाज़रीन, देखा आपने ये स्टाइलिश हैंडबैग्स जिनका इंतखाब करके आप और ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आएंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपने स्टाइल के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बेस्ट बैग्स को लेंगे और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। इसी के साथ वक्त हो गया है आपको एक बार फिर से याद दिलाने का कि हमारे शो में चल रहा है सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें हम बनाते हैं हर हफ्ते की बेस्ट सेल्फी को अपने शो की सेल्फी क्वीन। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे शो की सेल्फी क्वीन, तो हम तक पहुँचाइए अपनी बेस्ट सेल्फीज हमारे फेसबुक पेज से, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। और साथ ही साथ ये मत भूलिए कि आपकी क्वेरीज और आपके फीडबैक का भी रहता है हमें बेसब्री से इंतजार, जो आप हम तक पहुंचाते हैं हमारे फेसबुक पेज से, या फिर आप हमें ईमेल करते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है aks@etv.co.in पर। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, इस वादे के साथ कि फिर से अपने अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी मुफीद जानकारियां। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।